रेस्क्यू 1122 जी, रेस्क्यू 1122 में नई जॉब्स नई वैकेंसीज़ का ऐलान हो गया है। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, ये बाकायदा से उसका जो इश्तहार है ये भी देखे मैंने आपके लिए खोल लिया है जी। ज्वाइन रेस्क्यू 1122 सर्विसेज है। अच्छा जी, सेव लाइव्स है इसमें जी। इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इसको इश्तहार को जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ है, बेतहाशा इसमें वैकेंसीज़ है। टोटल ये 700 से ज़ायद वैकेंसीज़ है। मैं नहीं कह रहा जी, बाकायदा वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये 700 से ज़ायद वैकेंसीज़ है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ तो इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, किस वैकेंसी के लिए कितनी तालीम दरकार होगी और इसकी सारी मालूमात क्या हैं, ये सारा कुछ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ के बना पे आपके नई से नई जॉब्स के इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पे नई वैकेंसीज लेटेस्ट चल रही हैं, इसमें पाकिस्तान आर्मी में एज अ डॉक्टर की वैकेंसी है, इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में मैट्रिक बेस वैकेंसी है, पंजाब पुलिस में वैकेंसीज हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में वैकेंसीज हैं। ये सारी मैट्रिक बेस वैकेंसीज है। इसमें मर्दों ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी बताया गया है। तो लिहाजा इस तरह की मुकम्मल सारी जो आपकी यानी कि नौकरियों से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। लिहाजा अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपका कोई भी सवाल हो, किसी किस्म की कोई और मालूमात आपको चाहिए जॉब से मुतल्लिक, तो आप हमारे व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा, तो आप हम व्हाट्सअप से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो हमारी टीम आपके लिए इसमें फ्री में अप्लाई भी करेगी। फ्री में हमारी टीम आपके लिए इसमें अप्लाई भी करेगी। अगर आप हमारी टीम से फ्री में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप पे आप हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, क्या तरीकाकार क्या होगा, हम इसको आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं इसकी यकीन दहानी करवाने के लिए सबसे क्या पहले कहते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको खोल के दिखाते हैं। तो हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट हम इस पर यानी कि रेस्क्यू 1122 की जगह जस्ट 1122 लिख देंगे जी। तो ये पहला ही जो लिंक होगा जी, एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ऑफिशियल, हम इसको खोल लेते हैं। हम इसको जैसे ही खोलेंगे मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें जी, जो पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने खुल के आ गई है। क्या करना है कि हम इसको देखेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ है। जैसे हम इसको जॉब्स को जाकर क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है जी एक्टिव जॉब। हम जो इसकी जो एक्टिव जॉब्स हैं हम उस पर जाकर इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इसकी एक्टिव जॉब पर जाते हैं तो ये देखें जी, यहाँ पर सबसे ऊपर ही हमें अप्लाई क्लिक आ गया जो टू अप्लाई क्लिक है। एक्सप्रेस रोज़नामा एक्सप्रेस में ये जी वैकेंसियाँ जारी हुई हैं। ये बाकायदा उसका इश्तहार है। इसकी जो लास्ट डेट पहले मैं वो आपको दिखा दूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी लास्ट डेट ये देखिए नीचे मेंशन कर दी गई है 27/1/2025, यानी कि 27 जनवरी 2025 तक इस पर अप्लाई किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वैकेंसी कौन कौन सी वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं जी पहले आपको वैकेंसीज़ के नाम बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। अच्छा जी, इसमें जी यानी कि रेस्क्यू 1122 में ये जॉब्स हैं और पंजाब पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें एजुकेशन कितनी होगी, इसमें बीकॉम है, बीसीएस है, डीएई है, ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडल और जो यानी कि इसमें रिलेटेड पर्सन होंगे यानी कि मिडिल प्राइमरी वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल प्राइमरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट दोबारा से मैं आपको बता दूँ जनवरी 27 2025 है। 700 से ज़ायद ये वैकेंसीज़ हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसमें अकाउंट की वैकेंसी है, इसमें ऑडियो ऑपरेटर की है, इसमें ऑटो टेक्नीशियन की है, कारपेंटर की है, कंप्यूटर टेक्नीशियन की है, ड्राइवर की, इंस्ट्रक्टर की है और ड्रिल इंस्ट्रक्टर की है। इसके साथ साथ इसमें यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी है। इसके बाद है जी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसके साथ साथ इसमें एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की वैकेंसी है, आईटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, एलटीवी यानी कि इसमें ड्राइवर जो हो गए उनकी वैकेंसी है, मेसन की वैकेंसी है, पीए की वैकेंसी है। इसके साथ साथ इसमें जी पेंटर की वैकेंसी, इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो मैं आपको दिखाता चलूँ। इसमें यानी कि जी फिज़िकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इसके बाद इसकी प्लम्बर की वैकेंसी है। इसके बाद है जी पूल टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसके बाद रेस्क्यू ड्राइवर की वैकेंसी होगी, सैनिटरी सुपरवाइज़र की वैकेंसी होगी, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की इसमें वैकेंसीज़ है। इसके बाद है जी स्टेनोग्राफर की इसमें वैकेंसी है। इसके साथ साथ स्टोर कीपर की इसमें वैकेंसी है। अच्छा जी, इसकी जो बाकायदा हमने वेबसाइट खोली है, ये देखिए जी मैं आपको दिखाऊं, ये इसका जो इश्तहार वेबसाइट पे उसमें से हम पढ़ के देख लेते हैं कि इसमें किस किसके लिए कितनी तालीम दरकार होगी। ठीक है जी। फिज़िकल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इंटरमीडिएट डीएई विद इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम अच्छा जी किसी भी रजिस्ट्री यूनिवर्सिटी से 30 साल से लेकर 48 साल इसकी एज है। ड्रिल एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इंटरमीडिएट डीएई होना चाहिए जी, डीएई विद इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 22 से 45 साल इसकी एज होनी चाहिए। ऑटो टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए जी एसएससी किट इंजीनियरिंग यानी कि ऑटो इलेक्ट्रिकल में।
और 2 ईयर इनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 20 से 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। कंप्यूटर आईटी की बात करें तो इसमें यानी कि जी टेक्नीशियन की है तो DAE इन कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 40 साल इसकी एज होगी। PS स्टेनोग्राफर की होगी जी। ग्रेजुएशन प्लस किया हो, जिसने MS ऑफिस में किया हो, BCS किया हो या सेकंड विजन में किया हो, या ऑटो जी टाइपिंग स्पीड इसकी जो होनी चाहिए इनका 40 पर मिनट फास्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जी शॉर्ट हैंड की जो है वो भी इसमें यानी कि चेक किया जाएगा। एज की बात करें तो 22 से 40 साल होनी चाहिए। उसके बाद है जी ऑटो वीडियो ऑपरेटर, ठीक है जी, ऑडियो वीडियो ऑपरेटर सॉरी, डिप्लोमा ऑफ द एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा उसके बाद है जी टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए विद द रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एज इनकी है जी 20 से 35 साल। मजीद बात करें तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा ऑफ द एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए, जिसके बाद जी टेक्निकल डिप्लोमा में जो होना चाहिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड बाय 20 से 35 साल इसकी एज होनी चाहिए। अच्छा जी, इसको मजीद हम थोड़ा सा यानी कि जी स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 20 से 35 साल इसकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जी ट्यूबवेल एंड पूल टेक्नीशियन की तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 से 35 साल इसकी एज होनी चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की बात करें तो 10 साल आर्म्ड फोर्स सिक्योरिटी एक्सपीरियंस एज होना चाहिए इसमें, यानी कि नाइफ सेबर की भी होगी और एज है जी 30 से 50 साल। इसके साथ साथ जी सैनिटरी सुपरवाइजर की बात करें तो मिडिल 10 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्म फोर्स में, उसके ठीक है जी। उसके बाद प्लम्बर की बात करें तो मिडिल पास होना चाहिए, 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज इसकी 18 से 40 साल है। पेंटर की बात करें तो मिडिल पास होना चाहिए, 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है कारपेंटर की बात करें तो जी मिडिल पास होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 18 से 40 साल इसकी एज होगी। मेसन की बात करें तो जी मिडिल पास होना चाहिए और 3 ईयर इसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 18 से 35 साल होगी। अकाउंट्स की बात करें तो इसमें बीकॉम किया हो जी सेकंड डिवीजन और किसी भी यूनिवर्सिटी से यानी कि पास किया हो, एज उनकी होनी चाहिए जी 22 से 23 साल 30 साल। और इसके बाद है जी राइटनेस टेक्नीशियन की होगी जी। इसके बाद डिप्लोमा ऑफ द एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, सेकंड डिवीजन फ्रॉम द किसी भी रजिस्टर्ड इदारे से, और एज उनकी चाहिए होनी चाहिए जी 20 से 30 साल। उसके बाद स्टोर कीपर की बात करें तो इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन होना चाहिए, प्लस 25 अल्फाज पर मिनट उनकी स्पीड होनी चाहिए, 20 से 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की बात करें तो नर्सिंग या पैरामेडिकल यानी कि डिग्री या डिप्लोमा सेकंड डिवीजन फ्रॉम द किसी भी रजिस्टर्ड अदारे बोर्ड या काउंसिल यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, 20 से 30 साल इनकी एज होनी चाहिए। उसके बाद है जी जूनियर स्टोर कीपर की बात करें तो मैट्रिक विद यानी कि जी डिस्पेंसर होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, रेटेड आर्मी पर्सनल होना चाहिए या विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। एज की बात करें तो 22 से 50 साल होनी चाहिए। रेस्क्यू ड्राइवर LTV लाइसेंस वाले की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड डिवीजन, और किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड या अदारे से इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एज की बात करें तो ये 20 से 30 साल होनी चाहिए। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये अटक वाले से अप्लाई कर सकते हैं, बहावल नगर वाले कर सकते हैं, बहावलपुर, चकवाल, चनियोट, DG खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद और जंग ये जी। उसके बाद जी झेलम, कसूर, खानेवाल, लाहौर, लिया, MB दीन। उसके बाद है जी मियांवाली होगा, मुल्तान होगा, मरी होगा, मुजफ्फरगढ़ है और ननकाना साहब से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद है नारोवाला है, उकाड़ा है जी, पाकपतन है, रहीमी खान है, राजनपुर है, रावलपिंडी है, सरगोदा है, और उसके बाद शेखुपुरा है जी, सियालकोट है, और TT सिंह है यानी कि टोबा टेक सिंह है। उसके बाद विहाड़ी है। मतलब कि ओवरऑल द पंजाब इस पे अप्लाई किया जा सकता है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें जी, एनी पर्सन विद द विजन ऑफ द हैज़ 6 ऑफ 6 उनके यानी कि 6/6 उनकी आंखें होनी चाहिए जी, ठीक है जी, यानी कि आंखों की जो बिनाई है नजर आने की, ठीक है जी। और इसके बाद कैंडिडेट्स आर द अच्छा अप्लाई फॉर द सेमेंटल पोस्ट ऑफ अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जितने भी यानी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे जी एडजस्ट अगेंस्ट अदर यानी कि अच्छा ठीक हो गया जी। उसके बाद जी सबटाइटल पोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द किधर क्या जी रिकमेंडेशन ऑफ द यानी कि रिक्वायरमेंट कंसिडर। अच्छा इन सब भी चीज़ों को देखने के बाद हम आपको नीचे जो यानी कि मेन यानी कि इसकी जो मेन बात है इसमें सबसे पहले जी बता दी गई है कि जी इसकी जो हाइट कितनी होनी चाहिए, 5.6 इसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है जी, कुछ वैकेंसी के लिए। उसके बाद है जिसकी यानी कि मेल हजरात के लिए जो यानी कि चेस्ट साइज़ होगा वो 33 होना चाहिए। और उसके बाद जी लोकल रेजिडेंस एज़ पर CNC यानी कि जो आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पे यानी कि आपका लोकल एड्रेस यानी कि लोकल डोमिसाइल वगैरह होगा वो काबिल कबूल होगा। 5% कोटा फॉर द मिनॉरिटीज़ है, 5% इसमें यानी कि मिनॉरिटीज़ के लिए कोटा मुकर्रर किया गया, 15% इसमें यानी कि ख़वातीन के लिए अप्लाई किया गया। और इसमें शीमेल्स कैन आल्सो अप्लाई यानी कि हमारे जो शीमेल है ख्वाजा असरा वगैरह जो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ एनी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ओनली एप्लीकेशन विद द परफॉर्म। अच्छा जी कहते हैं जी दरख्वास्त यानी कि ज़्यादा होने की सूरत में या मतलब को जो भी महकमा यानी कि कार्रवाई की जा सकती है वो महकमा उसके लिए वो कर सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन में ये भी बता दिया गया है।
अच्छा, ये सारा तरीकाकार है। इस पर अप्लाई कैसे करना जी? अप्लाई करने के लिए उन्होंने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको बताता चलूँ तो यानी कि www.rescue.gov.pk पे जाकर भी इस पर अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने की जो अलग से हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। जस्ट इसमें हम आपको यानी कि इसके वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है, हमने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इस पर अप्लाई करने की जो एक मुकम्मल तफसीलन वीडियो होगी वो आपको अलग से बना कर दे देंगे। अगर हम इसी में अप्लाई करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिस सिलसिले में आपको मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा अपने वीडियो को पूरा देखा करें ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए और प्रॉपर्ली इस पर अप्लाई करें। जब आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी ना तो आप फिर ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी एप्लीकेशन किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट हो जाएगी। लिहाजा वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी कर दिया करें और अपनी जो राय है उसका इज़हार ज़रूर दीजिए करें कि वीडियो अच्छी बनी है, नहीं बनी है, वीडियो में किसी चीज़ की कमी है, ताकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगी। तो लिहाजा अपनी राय का ज़रूर इस पर इज़हार किया करें। हमारा व्हाट्सअप का जो नंबर होगा वीडियो को डिस्प्ले पे मौजूद है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है। हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो व्हाट्सअप के ग्रुप में आपको डेली की बना पे बेतहाशा जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, जो उसका यानी कि टेस्ट वगैरह होते हैं, रिटर्न टेस्ट वगैरह होते हैं, उससे मतलब जितना भी मवाद होता है वो आपको मुहैया किया जाता है। लिहाजा वीडियो को आपने लाइक करना है, वीडियो को आपने क्या करना है कि आगे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को एंड तक देखा करें जी।